Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. This is Anju Sharma, your chemistry mentor. और आज हम करेंगे अमीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम करते हैं एल्काइलेशन, एसाइलेशन, एसिटाइलेशन, बेंजोइलेशन, जिसमें हम अमीन में ऐड करेंगे COCl ग्रुप, RCOCl ग्रुप, और देखेंगे कैसे वो बिहेव करता है। इसके अलावा कार्बाइल अमीन रिएक्शन है जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है और डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट की तरह भी बिहेव करता है अमीन्स के लिए, क्योंकि इसमें बनती है फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड। फिर हम करेंगे रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, जिसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड डाइजोनियम सॉल्ट हमें मिलता है, जिससे हम बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं बहुत ईजीली। फिर हम करेंगे रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड विच डिस्टिंग्विशेस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स। देन विल डू ब्रोमिनेशन, सल्फोनेशन एंड नाइट्रेशन, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है एनिलीन के लिए बाकी सब कंपाउंड से, जैसे कि फिनोल में और क्लोरोबेंजीन में हम जब ये परफॉर्म करते हैं रिएक्शंस तो वो सिमिलर सा बिहेवियर शो करते हैं, मगर एनिलीन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम देम। So let's start with chemical reaction of amines. में amines can act as both bases and nucleophiles due to the unshared pair, electron pair. मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो अपना लोन पेयर डोनेट करने के वजह से बेस भी बन सकते हैं, और लोन पेयर की प्रेजेंस से दे कैन ऑल्सो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, मतलब पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। एल्काइलेशन में हमारे पास है कि जो प्राइमरी अमीन है, जैसे कि आपके पास RNH2 है, दिस जनरेट सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन, फाइनली क्वाटरनरी अमीन। सेम रिएक्शन हमने पहले भी किया था कि अगर आप इसमें एल्काइल हैलाइड डाल देते हो तो ये HX निकल जाएगा और प्राइमरी से आपको मिल जाएगा सेकेंडरी अमीन। Then if you put again alkyl halide, you'll get tertiary amine. And if you put again alkyl halide, तो ये अपना lone pair donate कर देता है इस R को, and you get quaternary ammonium salt for it. So here's the reaction. This is primary, secondary, tertiary, and finally you're getting quaternary salt from it. Acetylation में you have this RCOCl ग्रुप, जिसमें से एक्चुअली H और Cl निकलना है, लेकिन कैसे निकलता है ये HCl, उसको मैकेनिज्म के थ्रू हम देखते हैं। आपको पता है कार्बोनाइल ग्रुप है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, C पे पॉजिटिव, O पे नेगेटिव आ जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, राइट। इस C पे पॉजिटिव देख के नाइट्रोजन अपना लोन पेयर उसको दे देता है, डोनेट कर देता है और उसके साथ अटैच हो जाता है, लेकिन उसको डोनेट करने की वजह से उस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इसी पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए वो साथ वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ले लेगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब जो O पे नेगेटिव आया था, अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो आराम से तो बैठ नहीं सकते, वो वापस चलते हैं कि चलो वापस बॉन्ड बनाते हैं। अब वापस बॉन्ड बनाने के लिए जब ये जाता है तो कार्बन बोलता है सी, आई कैन नॉट मेक मोर देन 4 बॉन्ड्स, मेरी टेट्रावेलेंसी को आप वॉयलेट नहीं कर सकते। तो कहता है ठीक है, मैं तो बॉन्ड बनाऊंगा, तुम इसको यहाँ से निकाल दो। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स देके H पॉजिटिव बन के निकलता है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन लेके Cl नेगेटिव बनता है, एंड बोथ ऑफ देम गेट एलिमिनेटेड एज HCl एंड गिव दिस कंपाउंड, जो कि है एसिटाइलेटेड अमीन, जिसका नाम है N-ethyl इथेनामाइड, राइट। तो यहाँ एसिटाइल ग्रुप आपने ऐड किया अमीन में इथेनामाइड बनाने के लिए। सिमिलरली आपके पास अगर सेकेंडरी अमीन है तो सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर ये भी शो करेगा, HCl इसमें निकल जाएगा और आपको एक अमाइड ग्रुप इसमें मिल जाएगा। देन इज बेंजोइलेशन, अगर आप इसमें बेंजोइल क्लोराइड इधर डाल देते हो COCl किसी अमीन में और NH2, तो ये HCl निकल के
ये आपके पास जो कंपाउंड बनेगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बेंजोइलेशन। और इसी तरीके से आप एसिटिक एनहाइड्राइड को भी पुट कर सकते हो। अब इसमें से भी H यहाँ से पॉजिटिव के फॉर्म में निकलेगा, तो एक नेगेटिव पार्ट आपको यहाँ से एलिमिनेट कराना है। ये दोनों पार्ट्स निकल के वो आपस में कंबाइन कर जाएगा और आपको मिलेगा एक अमाइड विच इज N-phenyl इथेनामाइड या एसिटिनिलाइड और साथ में एसिटिक एसिड ग्रुप। बेंजोइलेशन जैसे मैंने आपको बताया, बेंजोइल क्लोराइड में आप डालोगे अमीन तो आपको N-मिथाइल बेंजामाइड मिलेगा। कार्बाइलमीन रिएक्शन, कार्बाइलमीन कहा जाता है आइसोसाइनाइड को। ये टेस्ट सिर्फ प्राइमरी अमीन्स दे सकते हैं, चाहे वो एलिफेटिक अमीन्स हो या फिर वो एरोमेटिक अमीन्स हो, राइट। सो हमारे पास है प्राइमरी अमीन रिएक्ट्स विद CH-Cl3 क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म के आपको पूरे ऑर्गेनिक में सिर्फ 2 रिएक्शन मिलेंगे, एक रेमेटामिन में मिलता है और दूसरा मिलता है कार्बाइलमीन रिएक्शन। सो इट फॉर्म्स आइसोसाइनाइड या कार्बाइल अमीन जो कि बड़े ही अनप्लेजेंट स्मेल वाले होते हैं। एंड बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमीन्स टेक पार्ट इन दिस रिएक्शन एंड द रिएक्शन इज एज फॉलोज। सो व्हाट you do, you have taken this primary amine, you put chloroform and KOH in it, and after heating you get this foul smelling compound which is आइसोसाइनाइड, साथ में आपको मिलेगा KCl और वाटर। अब सेम रिएक्शन आप एरोमेटिक अमीन के साथ भी कर सकते हो और आपको ये आइसोसाइनाइड मिलेगा। और इसकी फाउल स्मेल हेल्प करती है हमें ये डिटेक्ट करने में कि क्या ये प्राइमरी अमीन है, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स ये रिएक्शन को शो नहीं करते, विच मेक्स इट अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, 3 classes of amines react differently with nitrous acid as follows। तो पहले प्राइमरी अमीन का इसने दिया है कि प्राइमरी अमीन में HNO2 डालोगे जो कि NaNO2 और HCl से बनता है, तो इट गिव्स यू RN2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव डाइएज़ोनियम क्लोराइड, राइट। तो दिस इज एल्काइल डाइज़ोनियम क्लोराइड। इसमें आप वाटर ऐड कर रहे हो तो आपको अल्कोहल मिलेगा। आपको जब भी आप एलिफेटिक अमीन्स यूज करोगे, फाइनल प्रोडक्ट यू विल बी गेटिंग इज द अल्कोहल ओनली, बट द सेम केस इज नॉट देयर इन केस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसमें आप एनिलीन में जब ये डाल रहे हो तो ये N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव आपको मिलता है, जो कि आपका stable compound है because of resonance, not very stable but it has greater stability as compared to this alkyl compound, so you can hold it till this। उसके बाद आप इसमें और चीज़ें डाल के जो भी कंपाउंड, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन, आइडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, सिर्फ बेंजीन, कुछ भी बना सकते हो, मगर ये प्रेपरेशन हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो द रिएक्शन विद सेकेंडरी अमीन्स इसमें आपको दिखाया है, जिसमें नाइट्रस एसिड डाल के यू गेट दिस कंपाउंड, NO ग्रुप इसमें अटैच हो गया है। एंड इन केस ऑफ टर्शियरी अमीन अगेन दिस रिएक्ट्स डिफरेंटली एंड यू गेट दिस कंपाउंड R3NH पॉजिटिव ONO नेगेटिव, राइट। सो अलग अलग तरह से आपने देखा नाइट्रस एसिड के साथ बिहेव करता है, वैसे ही अलग अलग तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स एराइल बेंजीन या एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं। दिस इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसको आप हिंसबर्ग रिएजेंट भी बोलते हो। अब प्राइमरी सेकेंडरी रिएजेंट, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन के साथ ये रिएक्ट कैसे करेगा? प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्ट करके जो ये प्रोडक्ट बनाता है दैट इज सॉल्यूबल इन एल्कली, राइट। सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्ट करके जो ये प्रोडक्ट बनाता है दैट इज नॉट सॉल्यूबल इन एल्कली। एंड टर्शियरी अमीन के साथ जो प्रोडक्ट बनाता है, टर्शियरी अमीन के साथ ये कंबाइन ही नहीं करता है। सो दिस हेल्प्स इट डिस्टिंग्विशिंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स। So let's see benzene sulfonyl chloride C6H5SO2Cl, which is also known as Hinsberg reagent, reacts with the primary and secondary amines to form sulfonamides. The reaction of benzene sulfonyl chloride with primary amine yields N-ethyl benzene sulfonyl amide.
रिएक्शन देखो आप, यहाँ से बस ये H और Cl निकलना है और जो प्रोडक्ट बन रहा है N इथाइल बेंजीन सल्फोनाइल अमाइड, दैट इज सॉल्युबल इन एल्कली। जब यही रिएक्शन आप सेकेंडरी अमीन के साथ करते हो तो अब यहाँ पर बस एक एल्काइल ग्रुप बढ़ जाएगा, लेकिन टर्शरी अमीन के पास यह हाइड्रोजन होता ही नहीं है, जिसकी वजह से टर्शरी अमीन इस रिएक्शन को शो नहीं करता। Then comes ब्रोमिनेशन। अब ब्रोमिनेशन में मैंने आपको कहा था थोड़ा सा डिफरेंटली ये बिहेव करता है। तो एनिलीन ने जो रेजोनेंस शो की थी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, आपने देखा था कि उसमें नेगेटिव चार्ज आया है। तो ब्रोमिनेशन जब इलेक्ट्रोफाइल की तरह ब्रोमीन एक्ट करेगा ब्रोमिनेशन में, तो वो Br पॉजिटिव कहाँ जाएगा? ऑर्थो पैरा पे। लेकिन अभी तक जब आपने फिनोल के या क्लोरोबेंजीन के रिएक्शंस पढ़े थे तो या तो सिर्फ ऑर्थो पे या सिर्फ पैरा पोजीशन पे आपने प्रोडक्ट देखा था, लेकिन इसकी ब्रोमिनेशन में तीनों पोजीशन पे इकट्ठे जाके वो ब्रोमीन लग जाता है। सो एनिलीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। सम ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एनिलीन आर एज फॉलोज। अब आप देख रहे हो तीनों पोजीशन पे लग गया। अब क्यों हुआ ये? क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है, आपने पढ़ा कि ये फटाफट अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो रेजोनेंस में दे देता है। तो रेजोनेंस की जो पार है इसकी वो बहुत ज़्यादा है और वो इजीली अवेलेबल कराएगा इलेक्ट्रॉन्स को, और एक जगह लगने के बजाय वो तीनों जगह लग जाएंगे। हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन गया। लेकिन अगर आपको नहीं चाहिए, तो अगर आपको सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए, तो आपको इसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसकी रिएक्टिविटी इसके लोन पेयर की वजह से है, तो आपको एक्चुअली उस लोन पेयर पे वर्क करना है कि उसको कहीं हम डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब वो डिस्ट्रैक्शन आपने एक जगह देखी है, वो देखी है आपने अमाइड ग्रुप में, जो हमने पढ़ा था कि बेसिक कैरेक्टर अमाइड ग्रुप का कम होता है क्योंकि अमाइड का C डबल बॉन्ड O उसको अपनी तरफ रेजोनेंस में खींच लेता है। तो वही हमें चाहिए कि इसको कोई रेजोनेंस में खींच ले, ठीक है। तो इसके लिए हम इस ग्रुप की प्रोटेक्शन करते हैं, फिर उसके बाद ब्रोमिनेशन करते हैं और फिर हमें मिलता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। So to prepare mono-substituted aniline derivatives, you have to carry out the first acetylation of aniline with acetic anhydride. You would have to follow this by the desired substitution of the substituted amide, and this is then hydrolyzed. We thus obtain the mono-substituted amine. So this is the way we do it. We have added acetic anhydride and pyridine and we have actually protected this. अभी क्या कि इसमें ये C डबल बॉन्ड O होगा तो ये रेजोनेंस में इसको इन्वॉल्व कर देगा, यहाँ कम जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स तो कम अवेलेबिलिटी होगी, और फिर मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जैसे ही बन गया, पुट OH नेगेटिव और H पॉजिटिव, यू विल गेट 4 ब्रोमो एनिलीन, राइट। देन is this रेजोनेंस जो इसमें होता है, जो मैंने आपको बताया कार्बोनाइल कैसे उसको एसिटाइलेशन से कैसे आप उसको इन्वॉल्व कर सकते हो। तो ये कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के नाइट्रोजन के लोन पेयर को अपनी तरफ कर लेता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, जिसकी वजह से अब वो रिंग की तरफ नहीं जाएंगे। इधर रिंग है इसके बाद, तो वो रिंग में नहीं जाएंगे और इन्वॉल्व हो जाएंगे कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, जिसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी जो है वो कंट्रोल हो जाती है। Then is नाइट्रेशन। नाइट्रेशन करने के लिए आप इसमें नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हो। अब इसमें नाइट्रो ग्रुप लगेगा। अब ऑर्थो पैरा पे तो लगता ही है, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ मेटा पे भी लग रहा है। और मोरोवर जैसे ये 57% 51% आपके पास पैरा प्रोडक्ट बनता है, देन 47% ऑलमोस्ट आपके पास मेटा प्रोडक्ट बनता है, एंड रेस्ट ऑफ इट इज ऑर्थो, ठीक है। अब मेटा का इतना प्रोडक्ट किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होता, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग तो है ही नहीं। तो फिर ये क्वेश्चन आता है कि क्यों इसने मेटा वाला प्रोडक्ट दिया। तो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस एसिडिक नेचर, highly acidic medium which has been put in case of nitration, जिसकी वजह से ये एनिलीन आयन जो है वो प्रोटोनेट होके एनिलीनियम आयन दे देती है, और जो एनिलीनियम आयन है वो होती है
meta-directing. Right? So it says that to get para-nitro derivative, as the major product you have to carry acetylation of aniline with acetic anhydride. वही protection जो हमने पहले bromination के time पे की थी. Then you should carry out the desired substitution of the anilide. After this you must carry out hydrolysis of substituted anilide to the सब्स्टिट्यूटेड अमीन. सो ये प्रोटेक्शन की और उसके बाद हमने नाइट्रेशन की और नाइट्रेशन करने के बाद पैरा पोजीशन पे जब हमें मिल गया तो हमने इसको वापस वो करने के लिए इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी. देन है सल्फोनेशन. सल्फोनेशन में क्या, अब सल्फ्यूरिक एसिड पुट करते हो, ये पहले जाके यहाँ अटैच हो जाएगा, आयन बन जाएगी, सॉल्ट फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन जैसे ही आप इसको हीट करोगे यहाँ से ये SO3H ग्रुप जाके पैरा पोजीशन पे लग जाएगा. राइट. अब ये जो पैरा पोजीशन पे SO3H ग्रुप है, इस एसिड का ये H पॉजिटिव अगर इस नाइट्रोजन के पास माइग्रेट कर जाता है तो आपको एक आयनिक स्ट्रक्चर यहाँ पर ऑब्टेन होता है और इस आयन को हम कहते हैं Zwitter ion. Right? So this is called Zwitter ion. सल्फोनेशन में जो आपको ऑब्टेन होगी. So इसके बाद एक और रिएक्शन की बात आपसे की जाती है जो कि है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन. तो एनिलीन जो हैं वो इस तरह का रिएक्शन नहीं शो करते. क्यों नहीं शो करते? क्योंकि वो लोन पेयर है उनके पास और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन में जो रिएजेंट डलता है दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर, वो लुईस एसिड्स होते हैं. अब लुईस एसिड को लुईस बेस में डालोगे तो वो आपस में कंबाइन कर जाएंगे, लेकिन इनको कॉम्बिनेशन के लिए थोड़े ना रिएक्ट करा रहे हैं, हम तो प्रोडक्ट चाहते थे. तो क्योंकि ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाते हैं इसीलिए ये सब्स्टिट्यूशन नहीं करवा पाते. तो इसीलिए हम एनिलीन के फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देख पाते हैं जो कि हमने किए थे इन केस ऑफ फिनोल एंड इन केस ऑफ क्लोरोबेंजीन. तो इसके साथ ही जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं अमीन्स की वो यही खत्म होती हैं और हम अब नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन और उसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स. सो टिल देन यू प्लीज कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग. थैंक यू.